प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, मैंने जिस प्रकार से अपने लाइव वीडियो के माध्यम से और पिछले महीने बनाए गए सभी वीडियो में हमेशा यही कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में 30 से 40% प्याज का उत्पादन कम होने वाला है। और जहां पर भी उत्पादन कम होता है, चाहे प्याज की फसल हो, आलू की हो, लहसुन की हो, गेहूं की हो, चने की हो, सरसों की, किसी भी प्रकार की कोई सी भी फसल हो, सोयाबीन हो, तो सभी फसलों में होता क्या है कि जहां पर भी उत्पादन गिरता है तो उसकी क्वालिटी और उसकी जो चमक है वह जरूर गिरती है। ऐसा ही इस बार बदलते मौसम और तापमान के कारण प्याज की फसल में भी देखा गया है। असमय पर बेमौसम बारिश होना और धुंध का ज्यादा गिरना, उसी समय पर एक अनुमान लगा दिया गया था कि इस बार प्याज की फसल में किसानों को नुकसान होने वाला है। और वह नुकसान आज जमीनी स्तर पर जब किसान प्याज की हार्वेस्टिंग कर रहा है या प्याज को की कटिंग करके उसको स्टोर करने की सोच रहा है, तो प्याज में समस्या देखने को मिल रही है। और पहली बात तो ऐसी प्याज जो क्वालिटी में नहीं है, जिसमें चमक नहीं है, जो सफेद पड़ी हुई है, उसमें बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है, ऐसी प्याज का किसान भाइयों स्टोर बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि आप ऐसी प्याज का स्टोर करेंगे, कुछ दिनों के बाद वह प्याज डैमेज हो जाएगी, या फिर बाजार 20-25 रुपए किलो का हुआ तो भी आपकी प्याज 8-10 रुपए 12 रुपए किलो ही बिकना है। इसके लिए किसान भाइयों, आप लोग यदि यह सोच रहे हैं कि अभी 1 महीने 2 महीने में प्याज का बाजार 30-40 रुपए किलो हो जाएगा, तो बिल्कुल भी किसान मित्रों आप गलत सोच रहे हैं। अभी स्टॉक में जो लेवली है सुपर प्याज की, वह बहुत जोरदार बनी हुई है। और जो प्याज एवरेज प्याज मंडियों में जा रहा है, जिसमें कलर पत्ती की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है, और उस प्याज को खरीदने वाले तक मंडी में नहीं है। अब आप अनुमान लगा लीजिए किसान मित्रों कि मैं किस प्रकार के प्याज की चर्चा कर रहा हूं। यदि आपका उत्पादन कम आया है और उसके कम आने के बावजूद उसमें यदि प्याज छोटा है और कलर पत्ती बढ़िया है, तो भी आप उस प्याज का स्टोर कर सकते हैं। लेकिन प्याज छोटा भी है, उसमें कलर पत्ती की समस्या है, उसमें डंडी की समस्या है, और आपने यदि 110 15 दिन या 20 दिन तक 120 दिन तक आपने यदि अपने प्याज को कंद बनाने के लिए पानी पिलाया है, तो किसान भाइयों उस प्याज में सड़न की समस्या देखने को मिल रही है। आप माने या ना माने, अपने प्याज 100 प्याज लीजिए और 100 प्याज में जहां पर मूछें होती है उनको उखाड़ उखाड़ कर आप 15 दिन के बाद देखिएगा, आप लोगों को 100 प्याज में 10 प्याज में यह समस्या देखने को मिलने वाली है। अब किसान मित्रों हम बात करें महाराष्ट्र की। मैंने अपने लगभग पिछले वीडियो में यही चर्चा की थी, लगभग 1 महीने पहले, कि हार्वेस्टिंग के पहले यदि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, किसी भी राज्य में प्याज की फसल के निकलने के लगभग 15 से 20 दिन पहले गिरने वाली बारिश, यानी कि हार्वेस्टिंग से पहले यदि आपकी प्याज के ऊपर बारिश हुई है, तो किसान भाइयों उस प्याज में धीरे धीरे पानी डंडियों के द्वारा नीचे चला जाता है और उस प्याज में धीरे धीरे सड़न की समस्या देखने को मिलती है। और महाराष्ट्र में अधिकतर क्षेत्र, नासिक बेल्ट और मनमाड़ साइड, शिरडी साइड, ये जो पूरा एरिया महाराष्ट्र का है जहां पर गर्मी वाले प्याज की लगवाड़ ज्यादा होती है और गर्मी वाला प्याज जहां पर ज्यादा होता है, उन क्षेत्रों में अभी 15 से 20 दिन पहले बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली थी। अब यदि आप महाराष्ट्र से प्याज को लाकर एमपी में स्टॉक कर रहे हैं, या महाराष्ट्र के प्याज का पटना में स्टॉक कर रहे हैं, या दिल्ली में स्टॉक कर रहे हैं, या राजस्थान में स्टॉक कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में आप महाराष्ट्र वाले प्याज का स्टॉक कर रहे हैं,
तो प्याज का स्टॉक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे प्याज का स्टॉक करें जिसमें समस्या हम लोगों को देखने को ना मिले। चाहे मध्य प्रदेश का प्याज हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, किसी भी क्षेत्र का प्याज हो हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे प्याज का स्टोर करने से किसान मित्रों और व्यापारी मित्रों और स्टॉकिस्ट बंधु बचे जिस प्याज में बारिश लगी हुई है, या फिर पहले जिन क्षेत्रों में बारिश हुई है ऐसे प्याज का स्टॉक करने से बचे, क्योंकि आपको 2 महीने के बाद उस प्याज में 40 से 50% नुकसान भी देखने को मिल सकता है। अभी बहुत सारे मित्रों के कमेंट है कि प्याज के बाजार में बहुत जल्द तेजी आने वाली है, तो किसी भी तरह से प्याज के बाजार में जब तक एवरेज माल चलने वाला है यह हमारे बाजार को बिगाड़ रहा है, और जब ये प्याज खत्म हो जाएगा उस समय पर हम लोगों को 2 से 5 रुपए तक की तेजी प्याज के बाजार में देखने को मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों, अप्रैल के साथ साथ मई में भी हम लोगों को किसी भी प्रकार से कोई ऊंच नीच प्याज में दिखाई नहीं दे रही है। अभी गर्मी का प्रकोप बढ़ा हुआ है। अपने प्याज को यदि खेत में 5-7 दिन हार्वेस्टिंग के हो चुके हैं तो उनको जरूर काटकर सुरक्षित स्थान पर रखें, हवा में रखें, या उनका स्टोर सीधे अपने गोडाउनों में और चाल में करें, क्योंकि ज्यादा गर्मी गिरने से प्याज की फसल डैमेज होती है, और गर्मी खाए हुए प्याज का यदि हम स्टॉक करते हैं तो उसमें किसान मित्रों हम लोगों को ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो आप लोग सबसे ज्यादा सचेत यह रहें कि जिन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा हुई है, हार्वेस्टिंग का समय आ चुका था, 5-7 दिन 8 दिन बाद हम हार्वेस्टिंग करने वाले थे, या 15 दिन पहले बारिश हुई थी, ऐसे प्याज का स्टॉक करने से बचें। एवरेज प्याज का स्टॉक किसान मित्रों आज भी नुकसान दे रहा है, 2 महीने बाद भी नुकसान देगा, और आने वाले समय में भी एवरेज प्याज का स्टॉक नुकसान देने वाला है। इसलिए मैं बार बार किसान भाइयों यही कह रहा हूं कि स्टॉक करें, दबाकर करें, लेकिन सुपर प्याज और क्वालिटी वाले प्याज का स्टॉक करें। यदि सुपर आपके पास में एवरेज प्याज है, आप एवरेज प्याज बेच दीजिए। 1000 कट्टा बेचने के बाद यदि उसका जो पैसा बन रहा है उससे यदि 500 कट्टे सुपर प्याज मिल रहे हैं आप लोगों को, तो उसका स्टोर करके बैठिए, क्योंकि इस बार भी जो लड़ाई है प्याज में बाजार की वह लंबी चलने वाली है। एक और अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि जो बीएनपी की जो सरकार बांग्लादेश में बनी हुई है उसके एक मंत्री ने बयान दिया है। उसका वीडियो फुटेज तो मेरे पास नहीं आया, लेकिन मेरे पास उसकी खबर जरूर आई थी कि ये बयान दिया है कि यदि बांग्लादेश में प्याज की कीमतें बढ़ी, जब भी बढ़ी, मतलब 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, तब हम लोग भारत से प्याज का आयात करेंगे। ऐसी कुछ बिंदु वहां से निकलकर सामने आए, तो यह बहुत अच्छी खबर है कि किसी मंत्री ने बांग्लादेश के ऐसा बयान संक्षिप्त रूप में दिया है। क्योंकि पिछली बार बांग्लादेश में जो सिंडिकेट और जो मिले हुए लोग थे सरकार से, उन लोगों ने वहां की जनता का खून चूसा था, और 300 रुपए बांग्लादेश टका में, 300 टका जो बोलते हैं, वहां तक प्याज खाया गया है। तो ऐसे में बांग्लादेश की सरकार चुनी हुई सरकार है और भारत से उसके रिश्ते अच्छे हैं, मजबूत हैं। तो ऐसे में हम एक कयास लगा रहे हैं कि 40, 50 और 60 टका का रेट जब भी बांग्लादेश में होगा तो बांग्लादेश भी हो सकता है कि हमसे प्याज खरीदे, लेकिन कितनी मात्रा में खरीदे ये अभी कोई किसी ने स्पष्ट नहीं किया है। बांग्लादेश में भी प्याज की फसल में बारिश से नुकसान जरूर हुआ है, स्टॉक कैपेसिटी वहां के प्याज की भी कमजोर है, तो वहां पर भी जो व्यापारी मित्र हैं, किसान हैं, वह भी प्याज का स्टोर करने से बच रहे हैं। बांग्लादेश में आज की यदि कीमत की यदि हम बात करें तो 900 रुपए, 900 टका, मतलब 900 टका बांग्लादेशी टका से लेकर वहां पर 1200 बांग्लादेशी टका प्रति मन का बाजार है। तो किसान भाइयों, ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।